हर हर महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा और उससे जुड़े रोचक किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव पार्वती विवाह का उत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर लेके चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है और साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार है। माता सती की अग्निकुंड में आत्मदाह करने के पश्चात भगवान शिव बहुत विचलित हो गए थे और गहरी तपस्या में लीन हो गए थे, जिसके चलते सृष्टि में असंतुलन होने लगा। जिसके बाद आदि शक्ति ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 बार धरती पर अलग अलग रूपों में जन्म लिया। जब आदि शक्ति अपने पार्वती रूप में 108वीं बार महाराज हिमवान और रानी मैनावती के घर प्रकट हुई तो उन्होंने शिव जी को पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें उनकी तपस्या का फल देते हुए दर्शन दिए और भगवान शिव ने माता पार्वती से वर मांगने को कहा, जिस पर माता पार्वती ने शिव जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर मांग लिया। जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि वे एक तपस्वी हैं और एक तपस्वी से विवाह करना सरल कार्य नहीं होगा। शिव जी ने आगे समझाते हुए कहा कि मैं एक वैरागी हूँ और तुम मेरे साथ कहाँ रहोगी और कैसे रहोगी। परंतु माता पार्वती शिव जी को अपने मन ही मन में अपना पति मान चुकी थी, इसलिए वह अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रही। शिव जी ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि तुम किसी राजा से विवाह करो और सुख शांति से अपना जीवन यापन करो, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। इसके चलते शिव जी का हृदय पिघल गया और वह विवाह के लिए मान गए। अब हम शिव पार्वती विवाह की कथा में उस घटना का वर्णन करेंगे जब भगवान शिव राजा हिमवान के द्वार पर बारात लेकर पहुंचे थे। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत वेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। पूरा त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था और हर तरफ शिव जी की जय जयकार हो रही थी। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू माँ रानी मैनावती अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पे पहुंची। भगवान शिव के सामने जब रानी मैनावती पहुंची तो वे शिव जी का रूप देखकर चकरा गई और इस पर भगवान शिव जी ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। भगवान शिव जी के नाग ने फुकार मारना शुरू कर दिया और तेज हवा चलने लगी। यह देखकर रानी मैनावती अचेत होकर गिर गई। रानी मैनावती को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। रानी मैनावती ने कहा कि वे अपनी सुकुमारी पुत्री को बागमधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती हैं। माता को व्याकुल देख पार्वती माँ समझ गई कि यह शिव जी की ही लीला है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दें। आपको शिव जी उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती भगवान शिव से मिलने गई। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा देखकर भगवान शिव समझ गए और उन्होंने अपनी लीला समेट ली। इसके पश्चात भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दुल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैनावती ने जब भगवान शिव का चंद्रमौली रूप देखा तो उन्हें निहारती रह गई।
उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव पार्वती के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिवजी पहुँचे और विवाह आरंभ होने वाला था, तब साधु समाज राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिवजी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिवजी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में नहीं बता रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा, यह कैसा वर है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का भी नहीं पता है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिवजी की वंश परंपरा के बारे में बताने लगे। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मे हैं, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर में यह वही स्थान है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव पार्वती ने लिए थे। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनने मात्र से ही अनेक व्रत और यज्ञ का फल मिलता है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी भगवान शिव में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हर हर महादेव।